जनता जो है ना सिर्फ बिजली पे और मंदिर के विकास पे वोट नहीं देगा, महंगाई पर वोट देगा, महंगाई के बारे में बेरोजगारी, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स पे वोट देगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पे वोट देगा, क्राइम रेट पे वोट देगा। मेरा कहना है कि ये बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं भाई साहब। तो हमारे यहाँ बनारस में लोहता क्षेत्र में साड़ी का बिजनेस है, वहाँ पे मैम वर्करों की बहुत कमी है। अगर जो भाई बेरोजगार है वो मेरे साथ चले, उनको रोजगार दे। आपको पता है 24 घंटा बिजली, आपको याद होगा श्याम दौरा चौधरी यहाँ के विधायक है, वो अनशन में बैठे थे 24 घंटा बिजली के लिए। अखिलेश यादव ने उनको बुलाया लखनऊ, उसके बाद से 24 घंटा बिजली बनारस में मिली है। 24 घंटे ही बिजली बनारस में आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है मुझे बताइए। मोदी जी की वजह से आ रहा है। मैंने कहा कि 24 घंटा बिजली मोदी जी ने दिया है, मोदी जी के वजह से आ रही, क्यों आ रही सुन लीजिए आप। इतना यंत्र इन्होंने कहा जय अखिलेश, हम बोलते भारत माता की जय। राम नहीं बोलते हैं, जय सिया राम बोलते हैं हम लोग। हम लोग यही कहते थे, जो लोकल यहाँ के लोग हैं भाजपा के लोग, ये बहुत सेल्फिश है। बहुत सही। ये किस पार्टी के सही है? किस पार्टी के सही है? आपके हम लोग वोट देंगे तो नोटा दबाएंगे। सफाई के मामले में देखिए मैडम, कैमरा घुमा, सफाई के मामले में 1200 करोड़ पास हुआ था। कैमरा सफाई के मामले में आप देख सकते हैं। अरे 1200 करोड़। भैया आप इधर की ओर कर लो, आप दिखाई देगा। यही है सफाई के मामले में आप ये देखो। और यही हमारे हिंदुस्तान का सत्य है, गंदगी के ऊपर चादर ढाना जाए। और ये पर्सनल व्यू उनकी, उन्होंने भी बात गलत नहीं कही। वो जो दिखा रहे हैं वो सही दिखा रहे हैं, उसमें गलती हमारी है। प्रशासन की भी गलती नहीं है, नगर निगम की गलती नहीं है। अगर आप नगर निगम का काम देखना चाहती हैं तो हमारे साथ चलिए, पूरे बनारस में आप घूम के देख लीजिए नगर निगम वीडीए क्या काम करिए। हमारी गलती है, सबसे बड़ी दायित्व तो हमारी होती है कि हम उसको वहाँ पे जो भी थूक रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो हमारी गलती है। सरकार को दोषी नहीं, हर चीज़ के लिए सरकार को आप दोषी नहीं दे सकते। कार्य तो हो रहा है, ये सब अपने आँख से खुली आंखों से देख रहा है। तो आपने कहा कि बनारस जो है वो भाजपामय है। भाजपामय है, ये एकदम गारंटीड भाजपामय है, ये आप भी जान रही हैं अच्छी तरीके से, और यहाँ खड़े जितने लोग वो भी जान रहे हैं। कुछ लोग थे अभी वो कह रहे थे कि सपा की लहर। मैंने कहा वो उनका व्यू है। आपको पता है 24 घंटा बिजली, आपको याद होगा श्याम दौरा चौधरी यहाँ के विधायक है, वो अनशन में बैठे थे 24 घंटा बिजली के लिए। अखिलेश यादव ने उनको बुलाया लखनऊ, उसके बाद से 24 घंटा बिजली बनारस में मिली है। भैया को याद होगा, उनको भी याद होगा। एक मिनट मेरी बात सुनिए। 2014 में जब मोदी जी यहाँ से सांसदी जीते थे, मेरी बात सुन लीजिए, और एक प्राइम मिनिस्टर का जो पार्लियामेंट्री सीट होता है वहाँ पे 24 घंटा लाइट होती है। अखिलेश यादव तुरंत नहीं लागू किए थे, उस एवज में श्याम देव भैया हो चुका था, मेरे पास पेपर कटिंग अखिलेश मेरा भैया, हम मेरे सामने की बात है, श्यामदेव चौधरी के पास ही थे हम। आप, मैं जवाब दे रहा हूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा। देखिए मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद भले हो जाए, बहुत अच्छी बात, ठीक है। मैं आपको बताऊं, जब 2014 में मोदी जी यहाँ से जीते हैं, तुरंत जिस दिन वो जीते हैं उसके दूसरे दिन तो नहीं लागू हुआ, या उसके महीने 2 महीने तक नहीं लागू हुआ। उसके लिए श्यामदेव चौधरी उस समय के तत्कालीन यहाँ के शहर दक्षिणी के वर्तमान विधायक थे, एमएलए थे। उन्होंने अखिलेश यादव से बोला, जो भी अखिलेश यादव ने उनको प्रोटेम स्पीकर भी बनाया था, बहुत इज्जत करते थे, सम्मान करते थे श्यामदेव चौधरी का, वो तो लागू नहीं हुआ था। उसके लिए वो यहाँ कंपनी गार्डन में धरनारत थे, नहीं अनशन नहीं था, धरनारत थे वो। और फिर उसके बाद अखिलेश यादव ने उनको फ़ोन किया कि आप धरना अपना ख़त्म कीजिए, हम 24 घंटा लाइट दे रहे हैं। और उसके बाद फिर 24 घंटा का, आज आप बनारस छोड़ दीजिए, आप एवन की पूरे यूपी में घूम लीजिए, पूरे यूपी में घूम लीजिए, किसी भी जाके कस्बे गाँव में घूम लीजिए, मुश्किल से 1-2 घंटे अगर कभी लाइट काटते होंगे तो काटते होंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद कैमरा लेके लाइट लेके किसी भी एरिया में जाके घूम सकते हैं। पर यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, 2014 के बाद 2014 के बाद बहुत बदलाव हुआ है, ठीक है। अब भैया अगर मुद्दा उठाएंगे कि बिजली में, क्रेडिट किसको देंगे? पूरा क्रेडिट मोदी जी को देते हैं। आप किसको देंगे? 24 घंटे ही बिजली बनारस में आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है मुझे बताइए। मोदी जी की वजह से आ रहा है। मैंने कहा कि 24 घंटा बिजली मोदी जी ने दिया है, मोदी जी के वजह से आ रही। क्यों आ रही सुन लीजिए। अब मेरी बात सुनिए, मैं वो भी बता रहा हूँ क्यों आ रही है। मोदी जी के आने के बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा वर्क किया है ऊर्जा पे, पावर ऊर्जा, वो भी सन, मतलब सोलर लाइट, द लाइट विच वी गॉट फ्रॉम द सन, उस पर उन्होंने बहुत वर्क किया है। और बहुत इतना वर्क किया कि आज अब गाँवों में जाएंगे तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं या बड़े बड़े जो थर्मल प्लांट्स हैं वो उससे चल रहे हैं, और आने वाले समय में वो शहर में भी दिखने लगेंगे। उसकी वजह से लाइट बहुत यहाँ पे बन रहा है, और हम अब तो यूपी जो है कि दूसरे स्टेट को भी दे रहा है। तो कल जो मोदी जी आने वाले हैं उसका असर भी क्या दिखेगा यूपी चुनाव में?
देखिए मोदी जी तो हमेशा आते हैं, अभी ज़्यादा नहीं 15-16 दिन पहले आए थे वो तो उनका पार्लियामेंट्री सीट है, वो तो उनका हक है आना यहाँ पे और हम उनका स्वागत करते हैं। नहीं, मोदी लहर का असर विधानसभा चुनाव में यूपी। मोदी लहर तो है ही है, असर की क्या बात है, असर तो है ही है, कोई नया असर थोड़ी ना है मोदी जी का, ये तो पुराना असर है। हम मोदी जी के हैं, मोदी जी हमारे हैं, कोई लहर की बात नहीं है। आपको एक बार बता दे रहे हैं हम, इस बार विधानसभा चुनाव में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बन रही, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। जय अखिलेश। जय भैया, आपको भी मुबारक हो और हमको भी मुबारक हो। फिर देखिए मैं आपको इतना अंदर इन्होंने कहा जय अखिलेश, हम बोलते भारत माता की जय। वाला जय अखिलेश राम नहीं बोलते हैं, जय सिया राम बोलते हैं हम लोग। भैया सिया राम अपने जगह सही है। जय अखिलेश। भैया ने जय श्री राम बोला, मैंने देखिए जय भारत माता की जय बोलते हैं। ये भैया वो उनका पॉइंट ऑफ, भैया वो देखिए सबका अपना अपना व्यू होता है, वो जो कह रहे हैं वो अपने जगह सही है, वो अखिलेश को मानते होंगे। अखिलेश को भी मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, नहीं, देखिए मोदी को भी नहीं गलत कह रहा। मैं अखिलेश जी को भी गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक जो प्रशासन चलाने की तरीका होती है, हर चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें जो योगी जी में मोदी जी में देखिए वो अखिलेश जी में नहीं है। तरीके पे मैं इनसे एक पॉइंट टू पॉइंट में बात करना चाहता हूँ। ये एनसीआरबी का डेटा जानते हैं, पूछिए जरा इनसे। एनसीआरबी का डेटा आर्टिकल 497 जानते हैं और बहुत सारे चीज़ें। ठीक है देखिए मैं भैया में हो रही है वो जनता जो है ना मैडम, उत्तर प्रदेश की जनता जो है ना सिर्फ बिजली पे और मंदिर के विकास पे वोट नहीं देगा, महंगाई पर वोट देगा, महंगाई के बारे में बेरोजगारी, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स पे वोट देगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पे वोट देगा, क्राइम रेट पे वोट देगा, जिनके लाश बहे हैं गंगा नदी में उनके परिवार वाले वोट देंगे, जिनके परिवार। जी मैम, मेरा कहना है कि ये बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं भाई साहब। तो हमारे यहाँ बनारस में लोहता क्षेत्र में साड़ी का बिजनेस है, वहाँ भाई मुझे बोलने देंगे, वहाँ पे मैम वर्करों की बहुत कमी है। अगर जो भाई बेरोजगार है वो मेरे साथ चले, उनको रोजगार दे। कि रोजगार अगर कोई ढूंढ रहा है तो इनके साथ चले। चलो भाई मेरे साथ दीजिए, आप ऐसे खड़े सड़क पर चलते हुए थोड़ी अरे भाई चलो अभी चलो। वहाँ पे 1000 पंपलेट छपवा कर बंटवाइए, हमको 1000 लोग को। अरे भाई मैम मेरा एक ही सवाल है सर, मेरा एक ही सवाल है, एक जवाब है। आप जानते हैं कि देखिए कोई भी सरकार रहे इनका आंकड़ा आपको मालूम है। बड़े भाई सुनेंगे, तैयार नहीं है सरकार बात करने को तैयार नहीं है। आपको कोई आंकड़ा भारत का 3 बेसिक मुद्दा बताइए आप। एक मिनट मैडम, 3 बेसिक मुद्दा क्या है? बोलना चाहता हूँ, जो भाजपा का कोर वोटर है ना, वो आपको कभी आंकड़े पे बात नहीं करेगा, वो केवल हवाई बात करेगा। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट में जवाब दे सकता हूँ। तो भैया ऐसा है, अगर आप आंकड़े की बात करना चाह रहे हो तो पिछले जो है 70 साल से आंकड़ा मिला लीजिए कि एक मिनट भैया एक मिनट आप, हाँ। पिछले 70 साल में जो सुसाइड करते हैं, 2014 के पहले 96,000 लोग सुसाइड करते थे साल में। इनको नहीं पता होगा कि 2021 में 20 का अभी एनसीआरबी का आंकड़ा निकला है, 1,50,000 लोगों ने सुसाइड किया। पूछिए ये जानते नहीं जानते, और किस रीजन के बाद, मोदी जी के आने के बाद सुसाइड बढ़ गया है। मतलब सारा सुसाइड लोग मोदी जी की वजह से कर रहा है। अरे कोई अपने पति की वजह से कर रहा है, कोई अपने ससुर की वजह से कर रहा है, कोई अपने सास की वजह से कर रहा है, कोई अपने वजह से कर ले रहा है।